हेलो ब्यूटीफुल पाइसेस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो पाइसेस, आज की रीडिंग में हम देखेंगे अगले वीक में कैसा रहेगा पाइसेस और उनके पार्टनर का रिलेशन। क्या पार्टनर चाहते हैं पाइसेस से, क्या वो इस रिलेशन को बेटर बनाना चाहते हैं, क्या उनकी सोच और समझ में कुछ अंतर आया है पहले की अपेक्षा। तो पाइसेस, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पाइसेस, आप इस रीडिंग को अपने सन साइन और मून साइन से देखें। जो बातें आपसे रिलेट होती हो उसको ही अपने ऊपर लें, अन्यथा किसी भी बात को आप अपने ऊपर ज़बरदस्ती न लें। थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर कोई बात रीडिंग में आती है तो थर्ड पार्टी में अगर आप कंफर्म हो कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, खासकर लव रिलेशन में, तो ही आप इस चीज़ को अपने ऊपर लें, वरना ज़बरदस्ती ना लें। तो पाइसेस, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पाइसेस, आप इस रिश्ते में अगर रहना चाहते हैं तो आप इस रिश्ते को अब अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे। अपने हिसाब से इस चीज़ का अर्थ ये है कि आप चाहोगे कि इस रिलेशन में ऐसा हो, सामने वाला पर्सन, मेरा पर्सन ऐसा करे, जो चीज़ें आपको आपके पर्सन की पसंद नहीं है वो उसमें सुधार करें। आप हेल्पफुल भी रहोगे, कोशिश करोगे कि आप भी हेल्प करो आपके पार्टनर को सुधरने में, इस रिश्ते को सुधारने में। आपने आपके पार्टनर को इग्नोर किया क्योंकि आपके पार्टनर ने अति कर दी थी इस रिलेशन में, आपको टॉर्चर किया थर्ड पर्सन के लिए। वो थर्ड पर्सन, उनकी सोच, उनका बिहेवियर, उनके रिलेटिव्स, उनके दोस्त भी हो सकते हैं। तो थर्ड पर्सन के लिए आपके पार्टनर ने आपको बहुत इग्नोर किया, कभी बात करना बंद कर दिया, कभी लड़ाई झगड़े हुए। तो इस वजह से आपने अब इतना ही समय बाद में जब डिसीजन लिया, स्टैंड लिया अपने आप के लिए, तो वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि पाइसेस तो ऐसा नहीं था, मैंने तो सोचा नहीं था कि पाइसेस कभी इतना स्टैंड भी ले सकता है। तो पाइसेस, आपके पार्टनर चिंता कर रहे हैं इस बात को लेकर के, पर आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं। उनके अंदर ईगो है, उस ईगो की वजह से वो अपने इस रिलेशन में आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं। वो चाहते भी हैं कि सब सही हो जाए, लेकिन वो झुकेंगे नहीं आपके सामने। वो उल्टा आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप बात करें, आप फ़ोन करें या आप मैसेज करें, लेकिन आप शुरुआत करें। वो आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं पाइसेस, लेकिन वो अपने बारे में भी सोच रहे हैं। वो अभी स्वयं के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंशियली अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं फाइनेंशियली। वो अपने आप के अंदर वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं या आने वाले समय में करेंगे। पुरानी यादें उनको जब परेशान करती हैं, आपके साथ में जुड़ी हुई यादें उनको परेशान करती हैं। वो सोचते हैं जब अकेले होते हैं तो या तो वो आपके पिक्चर्स वगैरह देखते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं, और या जो बातें हैं, कहीं आप गए होंगे, उन बातों को याद करके वो परेशान होते हैं, सोचते हैं, लेकिन वो अपने आप के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। वो लेकिन बीच में उन्होंने एफ़र्ट डालना छोड़ दिया था इस रिलेशन में, एफ़र्ट लगाना छोड़ दिया था कि मुझे कुछ नहीं करना है पाइसेस के साथ में इस रिलेशन के लिए। पाइसेस को जो करना होगा कर लेगा, वरना मैं कोई मेहनत नहीं करना चाहता, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। लेकिन पाइसेस अब वो वापस एफ़र्ट डालेंगे, शुरू करेंगे वो वापस से मेहनत करना इस रिलेशन के लिए। पाइसेस को अब थोड़ी शांति मिलेगी, मन को सुकून मिलेगा, दिमाग में शांति मिलेगी, क्योंकि पाइसेस का काफ़ी समय इस टेंशन में निकला, इस रिलेशन को लेकर के बहुत चिंतित रहते थे, बहुत परेशानियों को भोगा है पाइसेस ने। तो अब पाइसेस थोड़ा स्टेबल हो गए हैं, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल किया है पाइसेस ने। उस कठिन समय से अब आप आगे निकलोगे, बैलेंस करोगे आप अपने आप के अंदर। अपना समय आप सही जगह पर लगाओ पाइसेस, ज़बरदस्ती किसी को अपना कीमती समय ना दें। ज़रूरत पड़े कोई आपसे सलाह मांगे तो ही आप सलाह दें, ज़बरदस्ती किसी को अपनी सलाह ना दें। इमोशन में बहकर गलत निर्णय न लें पाइसेस, और अपना पैसा सोच समझकर इन्वेस्ट करें। कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप निर्णय लें कि ये सही जगह है या नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। पाइसेस, आप दोनों में से कोई एक दूसरे को कंट्रोल
करने की कोशिश करेंगे। दोनों में से कोई एक दूसरे को कंट्रोल करेगा, अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक इस रिलेशन में रहने के लिए, बिहेव करने के लिए टॉर्चर या ज़बरदस्ती करेगा कि नहीं तुम्हें इस हिसाब से रहना है। ज़्यादातर पाइसेस के पार्टनर टॉक्सिक थे, पाइसेस टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे। इस वजह से भी पाइसेस बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर की हरकतों से, बिहेवियर से परेशान हो गए थे। पाइसेस अपनी सारी बातें या तो पार्टनर को बताते थे, उन्होंने अपनी सारी छोटी बड़ी बातें अपने पार्टनर को बताई। इस वजह से भी जब भी कोई लड़ाई झगड़े होते थे तो पाइसेस के पार्टनर उन बातों को लेकर के पाइसेस को टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे। तो पाइसेस अपनी इस आदत को सुधारें। आप अपनी पर्सनल बातें, कुछ भी जो बातें हो अपने घर परिवार की, अपनी पर्सनल लाइफ की जो बातें हैं, हर किसी से शेयर करना बंद करें। पाइसेस अभी आप अपने लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है या तो अपने पेरेंट्स से शेयर कर रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स सही हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं, आपके लव लाइफ में जो रिलेशन आपने बनाए उसकी वजह से अगर आपके पेरेंट्स आपको परेशान नहीं करते हैं तो, और आपकी भावनाओं को समझते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से बातें शेयर करते हैं तो अच्छा है आपके लिए, ताकि आपको भी सही रास्ता चूज़ करने में थोड़ी हेल्प होगी। तो पाइसेस आगे ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर को कभी भी कोई भी छोटी बड़ी बातें, हर बात शेयर ना करें। पैसे और प्रॉपर्टी को लेके सावधान रहें अपने पार्टनर से। आपके पार्टनर के साथ में आपको पैसों से लेकर कोई लड़ाई हो सकती है और प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई विवाद हो सकता है। आगे आने वाले समय में आपकी लव लाइफ अच्छी होती दिख रही है पाइसेस, आपकी लव लाइफ में थोड़ा सुधार होगा। इमोशनली सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा किसी से, या तो आपके पार्टनर से या आपके किसी परिवार के सदस्य से आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन होता हुआ मिलेगा, आपको इमोशनली सपोर्ट मिलेगा। आप उनसे, उस इंसान से दूर जाना चाहते हैं पर वो वापस आपको पाने की कोशिश करेगा। पाइसेस अभी उन्होंने बीच में मेहनत करना छोड़ दिया था, लेकिन अब वो वापस से मेहनत करेंगे आपको वापस पाने के लिए। और आपको उस रिश्ते में नहीं जाना है तो आप माइंड को फ्रेश रखें। आप ये सोचें कि आपको क्या करना है, आपको इस रिलेशन में वापस जाना है या नहीं जाना है। नहीं जाना है तो आप उस हिसाब से डिसीजन लें। इमोशन में बह करके कोई भी डिसीजन ना लें। आप अपने सोच समझ के हिसाब से डिसीजन लें अपनी पर्सनल लाइफ का, और ख़ास करके पैसे के लेन देन का। आप अपने मन की सुने, भगवान आपको राह दिखाएंगे पाइसेस। आप कुछ थोड़े आध्यात्मिक भी हो और थोड़े मेडिटेशन करें, कुछ नया पता चलेगा आपको आने वाले समय में। आपको आने वाले समय में कुछ नया पता चलेगा पाइसेस। आपको डर भी लगता है इस रिलेशन में, आपके पार्टनर के बिहेवियर से आप बहुत डरते हैं। कोई डिसीजन लेने के पहले, कोई निर्णय लेने के पहले आप डरते हैं, शायद समाज की वजह से या परिवार की वजह से, या समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, इस चीज़ को सोच के आप बहुत डरते हैं। जो रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं उसे अपने आप पर ट्रस्ट करना पड़ेगा पाइसेस। जो आप मूव ऑन कर चुके हैं वो तो कर ही चुके हैं, लेकिन जो इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं, वो अपने आप पर ट्रस्ट करें, अपने आप के ऊपर भरोसा करें। पाइसेस आप दूसरों से सलाह ले रहे हैं बहुत, या तो आप अपने परिवार के सदस्यों से या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से सलाह ले रहे हैं पाइसेस, पर आप अपने मन को कंट्रोल में करके अपने आप से डिसीजन ले क्या सही है क्या गलत है। पाइसेस दूसरे के ऊपर थोपने के बजाय ये सोचें कि क्या आपके पार्टनर ने मौका दिया किसी थर्ड पर्सन को आकर के आपका रिलेशन ख़राब करने के लिए, या क्या आपने किसी थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में लाए। आपने अपने मैरिड लाइफ की पर्सनल बातें, आपके पार्टनर और आपकी बातें जो लड़ाई झगड़े वाली थी वो किसी से कही, उसका उसने फ़ायदा उठाया हो और आपके रिलेशन को बिगाड़ा हो। आप दोनों में से कोई थर्ड पर्सन को इस रिलेशन में लेके आया जिससे ये रिलेशन इतना ख़राब हुआ है। तो एक दूसरे के ऊपर थोपने के बजाय आप उस चीज़ को सही करने की कोशिश करें, उस चीज़ को समझें।
दूसरे को मौका दिया, या तो आपने या आपके पार्टनर ने। अलग अलग बातें ना सोचे पाइसेस। आप अपनी जागती आंखों से सपना देखने लगे हैं कुछ समय से, कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, या किसी जो मूव ऑन कर चुके हैं वो नए पर्सन के लिए सोच रहे हैं। तो ऐसे ना सोचिए, अपनी रियल लाइफ में रहने की कोशिश करें, सपनों में खोने के बजाय। पाइसेस जो मूव ऑन कर चुके हैं, कोई नया पर्सन उनके लाइफ में आता है तो भी एकाएक उस पर भरोसा ना करें। पहले आप देखें समझें क्या वो आपके लायक है। और जो अभी इस रिलेशन में वापस जाना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं किया है, वो भी आपका पार्टनर अगर कुछ बातें आपसे मीठी करता है तो उसकी बातों में ना आए अचानक से। पहले आप देखें कि क्या सही है क्या गलत है। सच को देखें आप और सच को ही सोचें। एक दूसरे को ब्लेम ना करें पाइसेस कि किसकी वजह से क्या हुआ है। जिसकी जो गलती है वो माने। पाइसेस को कुछ नया सीखना था, शायद इस वजह से रिलेशन में ये सब कुछ हुआ। पाइसेस की बहुत से पाइसेस की आदत है कि वो किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं, हर किसी की हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। तो पाइसेस को और भी बहुत सी हैबिट थी पाइसेस की जो सुधार करना ज़रूरी था। तो पाइसेस अभी तक तो काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या उनको अपने बिहेवियर में अपने आप में सुधार करना चाहिए। पाइसेस किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन पाइसेस की ये हैबिट होती है हर किसी के ऊपर तरस खाना, दया करना, हर किसी की कोई हेल्प करना, बिना मांगे ही मदद करना, किसी के ऊपर भी भरोसा करना, ये आदत है। तो इसमें कुछ सुधार करना चाहिए पाइसेस को। नेगेटिविटी से दूर रहे पाइसेस आप। और पाइसेस अगर मूव ऑन करना है आपको, कोई तो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा पाइसेस। आप लव और हैप्पी लाइफ, सेल्फ लव डिज़र्व करते हो, वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। पाइसेस पार्टनर आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, उनको लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, इस चीज़ से वो बहुत दुखी है, सोच समझ कर सब कुछ करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अब आपके साथ कोई गलत बिहेव किया, कोई एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया, तो वो आपको नाराज़ कर सकते हैं इन बातों को लेकर के। तो वो अब आपसे सोच समझ के ही डील करेंगे, बात करेंगे। आप उनके लिए बेस्ट हो, उन्हें पता है आपके जैसा पार्टनर उन्हें नहीं मिलने वाला है कभी भी। उनके पास बहुत है पर सच में उनके पास कोई नहीं है। देखने के लिए तो दुनिया है, लेकिन रियली उनके साथ में जो साथ चले, उनके सुख दुख में साथ दे, ऐसा कोई नहीं है उनके साथ। ईगो बहुत है आपके पार्टनर के अंदर, लेकिन जब भी वो अकेले होते हैं तो उनको अपनी गलतियों का एहसास भी होता है, लेकिन वो ईगो उनको आपकी तरफ बढ़ने नहीं देता है। उनको पता है कि उन्होंने आपको समय नहीं दिया, थर्ड पार्टी को ज़्यादा समय दिया, थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी, आपको नहीं दी इम्पोर्टेंस, ये सब उनको एहसास है। अब दुखी हैं बहुत आपके बारे में। किसी से बात करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से बात करते हैं, वो सलाह लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं पाइसेस को अपनी लाइफ में वापस लेकर के आऊँ। झूठ बोलते हैं बहुत आपसे पाइसेस आपके पार्टनर। उन्होंने पहले भी आपकी लाइफ में जितने भी महीने या जितने भी समय, सालों के लिए आप साथ थे, आपके साथ झूठ बहुत बोला है, ये पाइसेस को भी पता है। तो वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि पाइसेस को झूठ बोलने से नफ़रत है। पाइसेस चाहता है कि उसका पार्टनर उसके साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाए। कर्मा उनको ये सब सिखाएगा पाइसेस, कि उन्हें रिलेशन में कैसे रहना चाहिए। थर्ड पार्टी बहुत अच्छा दिखा रही थी उनको अपने आप को, कि मैं बहुत अच्छा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन थर्ड पार्टी पाइसेस की बराबरी नहीं कर सकती रिलेशन को निभाने के मामले में। तो पाइसेस और थर्ड पार्टी के बीच का अंतर पाइसेस के पार्टनर को पता लग चुका है। पाइसेस के पार्टनर को थर्ड पार्टी की असलियत का पता चल चुका है। पार्टनर बहुत पजेसिव है आपको लेकर के, वो आपके बारे में बहुत सोचता है। थर्ड पार्टी ने पार्टनर को अपनी असली औकात दिखा दी है। कन्फ्यूज़न में है आपका पार्टनर उस रिलेशन में। अगर वाकई में थर्ड पार्टी हो, पाइसेस कंफर्म हो, तो इस बात को अपने ऊपर ले पाइसेस। अगर आपको पता है, कंफर्म है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी, खासकर कोई लव रिलेशन है आपके पार्टनर का,
कोई थर्ड पार्टी है ऐसी जिससे लव रिलेशन है तो कंफर्म है तो ही आप इस बात को अपने ऊपर लें, अन्यथा ज़बरदस्ती ना लें। स्पाइसेस जो आपके पार्टनर हैं थर्ड पार्टी के साथ में जुड़े हुए उसका असली चेहरा देख चुके हैं, उन्हें अब कन्फ्यूज़न है कि उन्हें क्या करना चाहिए। आपके सामने वो कंट्रोल करते हुए दिखाएंगे अपने आप को, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी है, ईगोइस्ट आदमी है, बहुत ईगो भरा हुआ है आपके पार्टनर के अंदर। आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं वो अभी भी, वो चाहते हैं कि स्पाइसेस मेरे कंट्रोल में रहे, मैं कहूँ वैसा सोचे वैसा करे, लेकिन वो आपके सामने अच्छा होने का दिखावा करेंगे आने वाले समय में। वो ये दिखाएंगे कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा होने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बदल चुका हूँ। आपके पार्टनर आपको मैसेज करेंगे, आपको अपने रिलेशन में वापस लाने के लिए कोशिश करेंगे। चालाकी आपके पार्टनर के अंदर में बसी हुई है, वो चालाकी करेंगे अब इस रिश्ते में, आपको फंसाना चाहेंगे कि आप क्यों नहीं उनकी बात मान रहे हो, क्यों भरोसा उनके ऊपर नहीं कर रहे हो। आपके स्पाइसेस आपके पार्टनर एक तरह से बहुत बड़े एक्टर हैं, वो आपके सामने अच्छे होने की एक्टिंग करते हैं। शुरू से उन्होंने ये दिखाया है आपको कि वो एक सीधे सच्चे और ईमानदार इंसान है, जबकि इसका विपरीत है। आपके पार्टनर ने इस रिलेशन में बहुत झूठ बोले हैं, बहुत धोखे दिए हैं, और इसका ऐसा स्पाइसेस को भी हो चुका है। आपके सामने नाटक करेंगे अच्छा होने का, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होंगे आपके पार्टनर। अभी भी वो पूरी तरह से ना तो सुधरे हैं ना समझे हैं आपकी फीलिंग्स को, आपके दुख को, उनके एक एक शब्दों को समझे, उनकी बातों को ध्यान से सुने। स्पाइसेस अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, ये बोलते हैं कि वो सुधर चुके हैं, अब वो आपको वापस से ऐसे परेशान नहीं करेंगे, इस रिलेशन में ईमानदारी से रहेंगे, तो जो भी बातें वो कहते हैं पहले आप ध्यान से उनकी एक एक बातों को सुने समझे, तभी आप निर्णय लें। जो भी आप करना चाहते हैं ये आपका निर्णय होगा। स्पाइसेस वो अभी भी लॉयल नहीं है, सच को देखने की कोशिश करें। स्पाइसेस आप याद करेंगे, आपको आप भी याद करेंगे, वो आप दोनों एक दूसरे को याद तो करते हैं अभी भी, आप भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप बढ़ भी नहीं पा रहे हैं आगे, आप कन्फ्यूज़न में हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अब आप निर्णय लेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है, तो अब आप सोच रहे हैं कि मैं निर्णय लूँ, मुझे क्या करना है इस रिलेशन में। तो सोच समझ कर निर्णय लें स्पाइसेस। आप रुकें, समय दें इस रिश्ते को, अपने आप को समय दें और फिर निर्णय लें। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय न लें। रीयूनियन की एनर्जी तो आ रही है स्पाइसेस आपके रिलेशन में, लेकिन ये रीयूनियन अगर एक अच्छे तरीके से हो, ईमानदारी के साथ हो, तो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए आप थोड़ा समय लें और जल्दीबाजी ना करें। अगर किसी स्पाइसेस का रिश्ता टूट चुका है, मूव ऑन कर चुके हैं स्पाइसेस अपने पार्टनर से, तो उनकी लाइफ में एक नया पर्सन आएगा, तो वो आपको ईमानदारी के साथ में रिश्ता निभाएगा, आपको इम्पोर्टेंस देगा। जैसा आप हैं, जैसे आप सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में, वो वैसा ही होगा। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि अभी जो आ रहा है वो ही ऐसा हो, इसलिए आप उसको भी पहले समझें, उसके बाद ही निर्णय लें आगे बढ़ने के लिए। किसी भी वजह से स्पाइसेस आप टूटे नहीं, दुखी ना हो, सेल्फ लव करें। आप अपने आप के अंदर लव को देखें। सबसे प्यार करते हैं, लेकिन आपने अपने आप से प्यार करना छोड़ दिया है स्पाइसेस। जो परेशानी आपकी लाइफ में आई है, आपने अपने आप के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दें, समय दें अपने आप को स्पाइसेस। आप गलत नहीं हो, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि आप गलत नहीं हो, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो इतना अफसोस क्यों। जो आप कर सकते थे आपने अपने लाइफ में अपने लव के लिए, अपने पार्टनर के लिए किया है, तो इतना अफसोस ना करें, इतने दुखी ना हो, अपने आप को दुखी ना करें, अपने आप को खुश रखें, अपने आप के लिए करें जो करना है, खुश रहने की कोशिश करें, अपने आप को इम्पोर्टेंस दें। आपने रिश्ते में ना तो कोई गलती करी है, तो आप दुखी क्यों हो। अब आप अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव करें, अपने आप को समय दें। आपने अच्छा साथी डिज़र्व किया था, लेकिन जो हुआ वो शायद कर्मा था, हो गया। लेकिन आप अपने आप को इतना कोसे नहीं। जो भी डिसीजन आपने पास्ट लाइफ में लिए, आपको लगता है कि आप सबके साथ अच्छा करते हैं, लेकिन आपके साथ ही गलत क्यों होता है। तो स्पाइसेस आप ऐसा न सोचें, नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल दें। आपके साथ भी अच्छा होगा, आपका भी समय अच्छा आएगा।
लेकिन सबसे पहले आपको अपने साथ जस्टिस करना होगा। आप अपने साथ जस्टिस इस तरह से करें कि अपने समय को अपने ऊपर खर्च करें, अपने आप का ध्यान रखें। जो आपके गोल थे, जो आपकी डिज़ायर थी कि मुझे ये बनना है, ये करना है, आप उसको करने की कोशिश करें। अपने साथ लॉयल रहें, अपने आप को समय दें, अपने साथ अपने लिए गलत ना सोचें, नेगेटिविटी में ना रहें। पाइसेस, आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, खुद को लव करें। आप चाहते हैं आपका पार्टनर आपसे प्यार करे, मैसेज करे, आपको याद करे, तो कोई तो आपको याद करता है। आपका पार्टनर आपको पूरी तरह से भूल नहीं पाया है, वो भी आपको याद करते हैं, लेकिन वो आपके सामने शो नहीं करना चाहते हैं। वो आपसे बात शेयर करते हुए दिख रहे हैं, वो कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं जो उनके मन में है बातें, आपकी चाहत को पूरा करना चाहते हैं। उनके मन में अब ये है कि वो आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करें। पाइसेस को समय दें। पार्टनर आपके पॉसेसिव हो रहे हैं आपके लिए, आप किसी से मिल तो नहीं रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि पाइसेस किसी से मिलते तो नहीं हैं, किसी से दोस्ती तो नहीं कर ली है पाइसेस ने। आपकी निगरानी भी रखना चाहते हैं पाइसेस, आपके पार्टनर। आप साइलेंट हैं इस रिश्ते में, आप सब कुछ महसूस कर रहे हैं पर चेहरे पर नहीं ला रहे हैं। आपको सब पता है कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आपको कभी गुस्सा भी आता है तो कभी आप नॉर्मल हो जाते हो, पर इन चीज़ों को अब आप अंदर ही अंदर समझ रहे हैं, ज़्यादा अपने ऊपर उसको हावी नहीं होने दे रहे हैं। आप इस बार समझदारी से काम ले रहे हैं पाइसेस। आपके फ्रेंड्स आपका साथ देंगे और फैमिली मेम्बर भी आपका साथ देंगे। आपके पार्टनर आपके इस रिलेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर ईगो है। ये ईगो में है पर्सन। थर्ड पार्टी लाने में दोनों में से कोई तो है जो थर्ड पार्टी लेकर आया है, और इसी से इस रिलेशन की ये हालत हुई है। दुखी है आपके पार्टनर, इन सब चीज़ों से कंफ्यूज हैं। पाइसेस, आप अपने आप को संभाल रहे हैं। अब आपने अपने आप को संभाल लिया है, आप अब पॉजिटिव हो रहे हैं और अब आप अपने आप के लिए खड़े हो गए हैं। पाइसेस, अपने आप को संभाल रहे हैं, आप फ्यूचर को देखकर निर्णय लेंगे, पहले की तरह नहीं कि इमोशन में बह कर के कुछ भी निर्णय ले लिया। आप अब वेट करेंगे। पार्टनर को ईगो है, पार्टनर एब्यूसिव भाषा बोलते थे, इस चीज़ को लेकर के आप दुखी थे, दूसरों के लिए आपसे लड़ते थे, तो आपने स्टैंड ले लिया। अब पाइसेस वेट कर रहे हैं पार्टनर के सुधरने का, या तो वो निर्णय लेंगे आर या पार का। आप इस सिचुएशन में समझे पाइसेस कि आपको क्या करना है। आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन आपका निर्णय आप सही तरीके से लें। तो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये सही लगी हो, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।